और माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था, उसी लैपटॉप से प्रचार मोदी का हुआ था 2013 में। शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा कि हरिद्वार में माननीय अखिलेश यादव जी दंडोत होकर मुझसे माफ़ी मांगे थे, और यहाँ तो माघ मेले में अपने आप को योगी कहने वाले एक शंकराचार्य के ऊपर लाठी बरसाए, और मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, ये सब लोग ब्राह्मण समाज का बड़ा सम्मान करते हैं और यादव सदैव सम्मान किया है। एक कहा गया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, और छुए हाथ परात जल नैनों से पग धोए। ब्राह्मण का तो यादव ने सदैव सम्मान किया है। और बहन जी दुखी थी और बहुत ही उनके साथ अन्याय हुआ, इसीलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं। और कोई अपने बहन के साथ खड़ा हो जाए, कोई बहन बेटी के साथ खड़ा हो जाए तो क्या वो राजनीति कर रहा है? नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव मेरा नाम है। सर, आज मैं जनपद बस्ती से हूँ, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष हूँ। जी सर, आज यहाँ पर आए हैं आप लोग, आज गणतंत्र दिवस है, तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ थोड़ा बताइए। पहले पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को, और जो हमारे पूर्वजों ने शहीद हुए और आज हमको आज़ादी देखने को मौका मिला है, उन सबको नमन करते हैं और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से। सर, आज सुबह मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि हम तो 5 ही बजे झंडारोहण कर दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सोते रहते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी सोते ही नहीं हैं। सोते ही नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी तो सोते रहते हैं, हम तो 5 ही बजे झंडारोहण कर दिए। हमें लगता है शंकराचार्य महाकुंभ का जो कुंभ मेले में जो शंकराचार्य धरने बैठे हैं, उससे इन लोगों की नींद आ नहीं रही है। अच्छा। और कुछ ये लोग डिस्टर्ब भी हो गए हैं, इसीलिए रात भर सोते नहीं, 5-6 बजे उठ के झंडारोहण कर दिए थे। 5 बजे कोई झंडारोहण करता है धरती पर? सूर्य कै बजे निकलते हैं? सूर्य कै बजे निकला लखनऊ में? 6 बजे नहीं, 7 बजे, 7-6:30 बजे निकला है। 6:45 6:30 बजे। और सूर्य निकलने के बाद झंडारोहण होता है। सूर्य निकलने के बाद झंडारोहण होता है मैडम। और योगी जी, अजय बिष्ट जी से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि वो 5 बजे कहाँ अपने यहाँ किए थे झंडारोहण, जरा पता करके पूछिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा। सर, ये बताइए कि ये जो शंकराचार्य विवाद चल रहा है, इस पर भाजपा वाले कह रहे हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं। ऐसा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपना सर्टिफिकेट आज तक दिखाई नहीं पाए, और शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात यह है कि अगर यही माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते और यही शंकराचार्य जी माघ मेले में धरना बैठते, तो यही बीजेपी और यही मीडिया नंगा नाच अब तक नाचती सड़कों पे। कोई मीडिया बोल रहा है? एक कोई पत्रकार मैंने देखा है, वो आज तक का पत्रकार है, मुख्यमंत्री वहाँ के हैं महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी को गया स्विट्जरलैंड बर्फ बहा रहा है। अच्छा। और देश जल रहा है। तो मतलब पत्रकारों के पास अब काम है खाली किसी की बस बर्फ बहाएं और किसी की पत्नी के साथ। हाँ, क्योंकि ये देश, उसकी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी गई है स्विट्जरलैंड, वो हिंदुस्तान के टैक्स जो पैसा आता है उस पैसे से वो बाहर गए हैं। अच्छा। और जब पूरे प्रोटोकॉल जब जाती है तो देश का पैसा खर्चा लगता है, चाहे पत्रकार हो या डॉक्टर हो, जो भी कमेटी पूरी जाती है। और वो गए हैं वहाँ सिर्फ रंगरलियाँ मनाने ये लोग। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वर्तमान में होते और जो ये कुंभ माघ मेला कार्यक्रम चल रहा है, शंकराचार्य का धरना प्रदर्शन, तो क्या मीडिया चुप रहती? ये जो टेप लगा है, ताला लगा है मुंह पे, अब तक ले ये लोग नंगा नाच करते हैं सड़कों पे मीडिया के लोग। कहा जा रहा था कि जब 2015 में अखिलेश यादव की सरकार थी तो शंकराचार्य पर लाठी चलाई गई, ऐसा जो है भाजपा वाले कह रहे हैं। और अब सब जो है अखिलेश यादव, वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपने वोट के लिए, क्योंकि अब 27 का चुनाव आ रहा है, तो वो शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोप से आप कितना सहमत हैं? इस पे क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कभी वोट बैंक की राजनीति किए ही नहीं। अगर वोट बैंक की राजनीति करते तो अपने मुख्यमंत्री रहते कार्यकाल में तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो बीजेपी के पक्ष में थे।
और माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था, उसी लैपटॉप से प्रचार मोदी का हुआ था 2013 में। जब माननीय अखिलेश यादव जी अच्छी गांव में अच्छे लोगों के पास मोबाइल नहीं होती थी, तो उन्होंने लैपटॉप घर घर दिया था और उसी लैपटॉप से बीजेपी नरेंद्र मोदी का प्रचार लोगों ने किया था। और अखिलेश यादव जी कभी वोट की राजनीति अगर किए होते तो आज ये दिन नहीं आता। दूसरी बात यह है, शंकराचार्य के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ था तो शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आयन कैमरा आपके रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा कि हरिद्वार में माननीय अखिलेश यादव जी दंडोत होकर मुझसे माफ़ी मांगे थे, और यहाँ तो माघ मेले में अपने आप को योगी कहने वाले एक शंकराचार्य के ऊपर लाठी बरसाए, और ब्राह्मण समाज में, योगी समाज में, या जो शंकराचार्य होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके चोटिया जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस चोटिया को पकड़ के 80-90 साल के बुजुर्ग को मारा गया है। और एक योगी कार्यकाल में, मैं कह रहा हूँ मेरे परिवार में आप आ जाइए मेरे घर, और मेरे घर में आते समय कोई व्यक्ति आपको हमला कर दे तो मेरा ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि आपका हम सुरक्षा बनाएं। योगी एक हैं, और योगी के राज में माघ मेले में शंकराचार्य के ऊपर, उनके अनुयायियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। और एक कोई हिंदुस्तान में कोई अपने आप को कौन अंधा टाइप का है, कोई बाबा है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो अनाप शनाप बोलता है। वो जब जाता है माघ मेले में तो प्रोटोकॉल जारी होता है, गाड़ी जाता नहाता है, और वही कहता है। तो कह रहे हैं वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन अब नहीं होगा। कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं कि अब वीवीआईपी दर्शन नहीं कौन होगा। बाबा? वही जिनकी बात आप कर रहे हैं। वो अंधा? अरे अंधा ब्राह्मणों कहता हूँ, पधिया मिश्रा ये फलाने ब्राह्मणे नहीं है। अच्छा, मिश्रा ब्राह्मण नहीं है, वो खुद कहता है वो अंधा। और माफी चाहता हूँ, अंधक नहीं, अंधक कोई दूसरा, मोदी जी ने कहा शब्द, विकलांग को कोई दूसरा बात कहा जाता है, दिव्यांग नहीं, कुछ दूसरा कहा, जो भी कहा जाता है, दिव्यांग के मान रहे हैं। वो दिव्यांग जो है उसका क्या नाम है भला, कौन भद्राचार्य क्या है? ठीक है। अरे वो भाजपा के एजेंट आदमी है, वो किसी कुछ भी बोल दे। वो भाजपा के एजेंट है, उस प्रचारक है, स्टार प्रचारक। अच्छा। सर ये बताइए कि ब्राह्मण जो है, अभी आपने ब्राह्मण की बात छेड़ी है, तो फिर मैं भी आपसे सवाल पूछ लूं कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है योगी सरकार से। इसलिए नाराज चल रहा है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनसे 3 कुर्सी ऊपर बैठते हैं माता प्रसाद पांडे जी, वो ब्राह्मण थे। यही शिवाकांत ओझा जी कैबिनेट मंत्री थे, यही मनोज पांडे जी कैबिनेट मंत्री थे, यही तमाम अनेकों मंत्री ब्राह्मण थे। और इस भाजपा सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं, जरा आप 2-4 लिस्ट हमें बता दीजिए। हम जवाब नहीं देते, इसीलिए नाराज हैं। आप जवाब दे दिए? नहीं, जवाब नहीं। इसीलिए नाराज हैं कि समाजवादी पार्टी में मलाई खाते हैं और यहाँ लाठी खाते हैं। ये कह रहे हैं कि शिवपाल चाचा बुला रहे हैं ब्राह्मणों को। विधायक की बैठक हुई थी जब कुशीनगर में, विधायकों की बैठक हुई, 52 विधायकों की सहभोज हुआ। उसके बाद में फिर वहाँ से कुछ नाराज़गी जताई अध्यक्ष ने बीजेपी के। उसके बाद ये कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि सारी जो भी बीजेपी का अध्यक्ष था वो सब कुछ योगी के कहने पे उसने किया है। और जब ठाकुरों की बैठक होती है तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन ब्राह्मणों की बैठक में आपत्ति होने लगती है। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएं। तो क्या लग रहा है कि क्या ब्राह्मण इस बार 27 में समाजवादी के साथ आएंगे? ये सत्य है कि ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है, लेकिन ब्राह्मण समाज समय का इंतजार कर रहा है। बहुत बुद्धिजीवी समाज होते हैं। ब्राह्मण समाज कभी राजा नहीं बनते हैं, लेकिन बिना ब्राह्मण का कोई राजा नहीं बनता है। अब ब्राह्मणों ने कमर कस लिया है और बहुत शांत प्रिय वो रहते हैं, उनको सम्मान चाहिए, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए। और इस योगी सरकार अपने सजातियों को छोड़ किसी को सम्मान नहीं करती है। उनके जात का कोई कैसा भी हो, वो न जेल जा सकता है, न अपमानित हो सकता है। और पुलिस मुख्य बधिर बन के और ऐसे हाथ बांध के खड़ी रहती है। अभी यहाँ तत्कालीन तमाम ऐसे उदाहरण आपको हम बता दें कि ब्राह्मण समाज की तमाम बहन बेटियों के साथ आबरू लूटी गई, तमाम उनके प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के लोगों को बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया, मारा गया, पीटा गया, जेल में डाल दिया गया, और कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई व्यक्ति बोला उस पर। और ब्राह्मण समाज आपके सोशल मीडिया से ज़्यादा तेज होते हैं, वो सब देख रहे हैं, बुद्धिजीवी समाज हैं। और मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, ये सब लोग ब्राह्मण समाज का बड़ा सम्मान करते हैं और यादव सदैव सम्मान किया है। एक कहा गया है
कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निध रोए, और छुए हाथ परात जल नैनों से पग धोए। ब्राह्मण का तो यादव ने सदैव सम्मान किया है, और समाजवादी पार्टी में तो जनेश्वर मिश्रा जैसे लोगों का सम्मान हुआ, जो एशिया का माना जाना पार्क बना है। जो अभी मोदी जी आए थे, स्टेचू कोई बनवाए हैं 3 फुट पार्क, अरे जनेश्वर मिश्रा जी के जो मूर्तियां लगी हैं, उस मूर्तियां के इर्द गिर्द भी वो पार्क की हिस्सा नहीं होगा। एशिया का माना जाना माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्रा के नाम से पार्क बनवाया है। अरे ब्राह्मणों का सम्मान करना हो तो समाजवादी पार्टी को देखें, भाजपा के लोग। खुशी दुबे को सहायता करी अखिलेश यादव जी ने, तो कैसा कहा जा रहा है कि अब पीडीए में जो ए था, जो अल्पसंख्यक था, अब उसको अगड़ा की नज़र से देख रहे हैं, अब अगड़ा का विकास कर रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, देखिए पीडीए जो होता है, पीडीए का मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा ब्राह्मण अल्पसंख्यक, तो यही जानते थे हम। पिछड़ा का पीडीए मतलब होता है जो दुखी हो, जो पीड़ित हो, उस सबके साथ माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं। और खुशी दुबे बहन जी दुखी थी और बहुत ही उनके साथ अन्याय हुआ, इसीलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं। और कोई अपने बहन के साथ खड़ा हो जाए, कोई बहन बेटी के साथ खड़ा हो जाए, तो क्या वो राजनीति कर रहा है? राजनीति करने वाली कोई बात है? उनकी माँ मर रही थी, उनकी माँ बीमार है, उसके साथ माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यूजीसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब उस पर हम एक के बात कहना चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का सरकार को ख्याल करना चाहिए। तो दलित पिछड़ों के लिए तो बनाई है ये, इसीलिए कह रहा हूँ ख्याल करना चाहिए। अच्छा, हाँ। अब ब्राह्मण हमारे तो इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सताए जा रहे हैं। ये नियम जो था 2012 का नियम था कि उसमें मतलब मान लीजिए कि कोई पिछड़ा है, उसने शिकायत करी कि मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई, ठीक है, कोई छात्र, हाँ, कोई छात्र, कोई पिछड़ा, किसी ने शिकायत करी कि ये चीज़ गलत हुई, तो पहले उस पर पूरा अच्छे से एक जांच होगी, अगर जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। लेकिन अब ये जो यूजीसी जो ला रहे हैं, इसमें बिना जांच के किसी को भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि निर्दोष के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो दोषी हो? नहीं, किसी भी चीज़ को, प्रकरण को पहले जानना चाहिए, जानने के बाद तब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी भी बात की, किसी जात धर्म की बात में नहीं, कहीं की बात हो। दूसरी बात, ये जो कानून आया है शिक्षा विभाग में, ये रैंकिंग वाला जब चलता था उसी पे आया था कि इनको दलित हैं या ये पिछड़े हैं या सामंतवादी या जो भी सवर्णवादी के लोग आते थे, मारते पीटते थे, और कानून लगा था। तो योगी जी तो सदियों ब्राह्मणों का बड़ा अपमानित किए हैं, और हम लोग उनके जिले बगल के रहने वाले हैं। गोरखपुर में कोई ब्राह्मण पनपा नहीं। हाँ, अजय बिष्ट जब से राजनीति में आए हैं, अजय बिष्ट, हाँ जी। और ये जो कानून लगा है, इस कानून पे भी सोच समझकर और परख कर ही किसी के ऊपर लगाना चाहिए कुछ। बकिया सरकार है और प्रशासन के लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बात करी है। इनका कहना है कि संतों की सरकार में अब संतों का ही अपमान हो रहा है, तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर बात करी है। तो ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।